में करीब 5 से 6 वर्षों में कंप्लीट करेंगे। अगर हम बाकी दुनिया की जर्नी देखें तो ज़्यादातर देशों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को लगाने में जिनके नेटवर्क हमसे आधे हैं, आधे से भी कम है, उन लोगों ने करीब करीब 15 से 25 साल लगाए टोटल। लेकिन मोदी जी की सरकार में काम की गति एक अलग लेवल पे होती है, तो अपने 5 से 6 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कंप्लीट करेंगे। सर, मैं आपने जो एक और अभी रिमार्क किया उसके ऊपर भी कहना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले ऑन एन एवरेज 171 एक्सीडेंट्स साल के होते थे। विद ऑल द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन, आज दैट नंबर हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली टू अराउंड 40 पर ईयर, यानी सब्सटैंशियल रिडक्शन है फ्रॉम 171 टू 40। लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत करके एक भी इंसिडेंट के उसके रूट कॉज पे जाके उसमें स्ट्रक्चरल चेंज करना, उसमें प्रोसीजरल चेंज करना, ट्रेनिंग के नए मेथड्स निकालना, इन सब चीज़ों पे इतना फोकस है कि बहुत जल्दी ये जो 171 से 40 पे आए, इस 40 को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे। अश्विनी जी, रेल एक्सीडेंट्स की संख्या तो बहुत बढ़ी है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आप काफ़ी आ गए हैं। बार बार एक्सीडेंट वाला रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं आपको, तो क्या कवच आप अपने ऊपर भी लगा रहे हो जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर काम आगे बढ़ते रहे? हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोगों ने ये जो जर्नी अपनाई है, ये भारत को एक समृद्ध देश बनाने की जर्नी है। ये एक संकल्प है कि भारत को एक सशक्त समृद्ध सोसाइटी को समरस, ये हम लोगों का विचार है। इस विचार की ये यात्रा है। तो विपक्ष का काम करेगा, लेकिन हम हर विषय में, हर इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके डिटेल में उसका एनालिसिस करके सुधार के, स्ट्रक्चरल चेंज करना हो, टेक्नोलॉजी चेंज करनी हो, ट्रेनिंग चेंज करनी हो, प्रोसेस चेंज करना हो, हर विषय पे बारीकी से ध्यान देके सिस्टम को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। अश्विनी जी, लेकिन आप फोकस तो कर रहे हो, लेकिन नेता विपक्ष जो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, वो विदेश जाते हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ की जो बातें उनको जिस तरह से उठाते हैं, आपको सूचना प्रसारण मंत्री, आपको लगता नहीं एक गलत नैरेटिव साबित होता है विदेश जाकर? नेता विपक्ष को ये भी याद रखना चाहिए कि कितने साल उनके परिवार ने इस देश पे राज किया और उस समय में उन्होंने क्या किया, वो भी याद रखना चाहिए। लेकिन विदेश जाकर ये प्राइवेट विजिट होता है, नेता विपक्ष जाते हैं, या फिर सरकारी विजिट होता है? मेरा ये मानना है कि जो भी भारत से बाहर जाता है, भारत का नागरिक, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साधारण नागरिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, वो भारत का एम्बेसडर है। उसे भारत के बारे में क्या कहना है, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ भारत की जो विश्व में आज इस आकांक्षी भारत की जो विश्व में नई पहचान बनी है, वो याद रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम विदेश में जाते हैं जब, तब भारत के एम्बेसडर के तौर पे जाते हैं, इस प्राचीन संस्कृति का, इस आधुनिक देश का और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के सपनों को याद रख के बात करनी चाहिए। अश्विनी जी, इसी पर मैं ट्रैक बनाना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि काफ़ी ट्रेनों की डिरेलमेंट हुई है, पटरियों से उतरी हैं ट्रेनें, कहीं पे पत्थर मिल रहा है, कहीं पे पटरियों पे सिलेंडर मिल रहा है। क्या कोई साबोटाज देखते हैं आप? क्योंकि कई मसले एनआईए को भी हवाले किए गए हैं। क्या कोई साबोटाज है, डेलिबरेट अटेम्प्ट है, या कोई बाहरी साजिश है? जो भी ऐसी प्रयास कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट भाव से चेतावनी देना चाहूँगा कि एक एक को पकड़ेंगे, एक एक के पीछे जाएंगे और किसी भी हालत में जो 2 करोड़ यात्री देश के डेली रेलवे में यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम लोग करेंगे और किसी भी हालत में किसी को भी इस सुरक्षा के साथ खेलने नहीं देंगे। लगता कहीं साबोटाज है? मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हमें इतना चौकन्ना रहना होता है, इतना चौकन्ना रहना है कि कोई भी कितने भी प्रयास करे, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और हमारे यात्रियों को सुरक्षित रख सकें। सर, आप पिछले दिनों आप बेंगलोर गए थे और वंदे भारत स्लीपर कोचेज़ का आपने उद्घाटन भी किया था। कब तक जुड़ेंगी सर ये आधुनिक कोचेज़ हमारे रेल में? आपने देखा कि
पिछले 10 वर्षों में रेलवे में टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वंदे भारत चेयर कार आई पहले, उसके बाद में वंदे भारत की स्लीपर बनी है और एक दो नज़दीक के शहरों में ट्रैवल करने के लिए भी एक वंदे भारत की एक नया वर्जन बना है। तो जैसे रैपिड रेल मेरठ से दिल्ली की है वैसी ही। तो ये प्रधानमंत्री जी का रेलवे में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना, इलेक्ट्रिफिकेशन, नए ट्रैक बनाना, नई ट्रेन्स बनाना, नए सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, सॉफ्टवेयर नया लाना। एक अभी सुपर ऐप का काम चल रहा है जिसमें कि यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फैसिलिटीज चाहिए सारी फैसिलिटी एक सिंगल ऐप में आ जाएगी। तो ये सब चीजें एक ओवरऑल रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में वंदे स्लीपर भी है जिसका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन सब कंप्लीट हो गया है और अब करीब 2 से 3 महीने उसकी टेस्टिंग होगी। और रेलवे टेस्टिंग भी बड़ी एक रिगरस टेस्टिंग करता है। उस टेस्टिंग के बाद में इसका इनॉग्रेशन होगा। और वंदे मेट्रो भी लॉन्च होने वाली है आज माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में गांधीनगर से गांधी धाम और उसके आगे भुज, उसके एक्सटेंशन में, उसमें पहली जो रैपिड रेल की तरह 2 शहरों को, 2 नज़दीक के शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन को लॉन्च करेंगे। इसका नाम भी कुछ रखा है आप लोगों ने? हाँ, जल्दी नाम आ जाएगा आपके साथ। अभी खुलासा नहीं होगा? और थोड़ा इंतजार कीजिए। चलो, प्रधानमंत्री जी के भाषण का हम लोग इंतजार करेंगे। एक आपके रेल मंत्रालय में आपके कमरे के बाहर एक बड़ी लंबी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है अश्विनी सर। उसमें जो चेनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर वाला, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल मार्वेल है। ये कैसे सपना पूरा किया और कितना इंस्पिरेशन है ये आपके कमरे के बाहर लगा होना, मतलब ये आपको इंस्पायर कर रहा है? ज़रूर, चेनाब ब्रिज एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था और ये इसलिए विशेष चैलेंज था क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी एक यंग जियोलॉजी है। हिमालयन माउंटेन्स यंग माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन्स होने का मतलब कि इतना सेटलमेंट नहीं हुआ है कि नीचे स्टोन्स, पत्थर, ग्रेनाइटिक रॉक आ जाए। अभी भी वहाँ पे काफ़ी लूज लूज जियोलिथोग्राफी रहती है उसकी। तो उस चक्कर में आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको जवाब मुझे टेक्निकली देने पड़ेंगे आज। तो इतना कॉम्प्लेक्स उसकी जियोलॉजी है कि उसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे। जैसे ब्रिज की एंकरिंग कैसे होनी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो करीब 6-7 महीने उसकी एंकर की डिज़ाइन पर लगा।